अहम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत कराची के मुख्तलिफ मनसूबों पर अहम इजलास। कोरंगी क्रॉसिंग पुल का मनसूबा मंजूर कर लिया गया है। पुल 1 बरस के अंदर बनाने की भी हिदायत कर दी गई हैं। दीगर अहम मनसूबे भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत कराची के मुख्तलिफ मनसूबों पर अहम इजलास। कोरंगी क्रॉसिंग पुल का मनसूबा मंजूर कर लिया गया है। पुल 1 बरस के अंदर बनाने की भी हिदायत कर दी गई हैं। दीगर अहम मनसूबे भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि अहम खबर है, वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है जिनमें मनसूबों की मंजूरी दी गई है और कोरंगी क्रॉसिंग पुल का मनसूबा मंजूर कर लिया गया है। पुल 1 बरस के अंदर बनाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। दीगर अहम मनसूबे भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है जिसमें अहम मनसूबों की मंजूरियाँ दे दी गई हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। इक़्तिदार से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत कराची के मुख्तलिफ मनसूबों पर अहम इजलास हुआ है। कोरंगी क्रॉसिंग पुल का मनसूबा मंजूर कर लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा। मौसम जवाब का वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत कराची के मुख्तलिफ मनसूबों पर एक अहम इजलास हुआ। इजलास में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है वो कोरंगी नदी पर 6 रोया पुल बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस मंसूबे पर 5 अरब रुपए की लागत आएगी। ये 1.6 किलोमीटर तवील मंसूबा है। इससे पहले सिर्फ जाम सादिक पुल था जो कि कोरंगी जाने के लिए इस्तेमाल होता था और बारिशों के दिनों में नदी का पानी आने के बायस जो है कोरंगी जाने के अंदर इंतहाई परेशानी हुआ करती थी। जी ठीक है इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में बारिशों के बायस दिहाड़ीदार मजदूरों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। मजदूर कई रोज से काम न मिलने के बायस परेशान हैं। मेहनतकश हुकूमत को दुहाइयाँ देते नजर आते हैं। मजदूरों की मुश्किलात का अहवाल दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाजी। महमूद, बारिश ने शहर कायद की जिंदगी तो मफलूज कर दी है, मगर एक तबका ऐसा है जिसको कि दोहरा नुकसान हुआ है। वो है यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर जो कि सीमेंट का काम करते हैं, लकड़ी का, रंग का। वो आके सुबह से बैठते हैं लेकिन 2-2 दिन गुजर जाते हैं और उनके पास किसी किस्म की कोई मजदूरी नहीं आती। लोग बारिश की वजह से परेशान है। इस वक्त भी क्या मुश्किलात हुई हैं यौमिया उजरत पे? आप कब से बैठे हुए हैं यहाँ पर? हम सुबह से आके ना इधर शाम तक बैठा रहते हैं, 5 बजे 6 बजे तक बैठा रहता है इधर ही। आजकल तो कोई नहीं आ रहा है, महंगाई भी है और बारिश भी है। तो घरों में ये टूट फूट का काम है वो भी लोग नहीं करवा रहे? कोई नहीं कर रहा है ना, अभी तक तो कोई नहीं आया। हम सुबह से अभी तक बैठा हुआ, कोई नहीं आया। आप बताओ कि आप कब से बैठे और कितनी मुश्किलात है ये बारिश के दौरान? मुश्किलात बहुत है सर, बहुत। और ये महंगाई जो ज़्यादा है, हम लोग इधर आए थे मजदूरी के लिए, मजदूरी भी नहीं है। इससे पहले भी बहुत छुट्टी मार है, इससे बाद भी छुट्टी मार है। अभी तक कुछ हुकूमत से कोई अपील करोगे? आप क्या कहोगे कि आप भी जहरबद ये बैठे हुए हो काम करने के लिए और काम भी नहीं मिल रहा है तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल है सर, काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बस क्या करेगा, गरीबी है ना हम लोग। आप क्या कहोगे? महंगाई है, काम नहीं मिलते और मजदूर का पैसा भी नहीं बढ़ाते, वो बारिश होते और काम नहीं है। तो ये देखिए कि ये वो तबका है जो रोज कुआं खोदता है, रोज खाता है। और ये लोग हैं मुख्तलिफ शाहराहों पे कराची की, यहाँ पर आके सुबह फजर के बाद से बैठते हैं कि घर में अगर किसी को किसी किस्म का काम कराना हो। लेकिन इनका यही कहना है कि बारिश और महंगाई ने दो तरफा इनका नुकसान किया है और ये बेचारे मजदूरी। ठीक है महमूद, आपका शुक्रिया। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी ताहाल ना निकाला जा सका। पीपल्स चौरंगी पर बरसाती पानी ताहाल जमा है। पानी के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के लिए बात करेंगे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, शहर में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल जमकर जो है वो बरसा है और उसके बाद शहर की शाहराहों की अबतर सूरत हाल अब तक जो है वो बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जो है वो नकासी आपके इंतजाम ना होने की वजह से सड़कों पर कई फुट पानी मौजूद है। इस वक्त हम पीपल्स चौरंगी जो कहलाती है वहाँ के उससे मुत्तसिल शाहरा पर मौजूद हैं और शाहरा की इस वक्त जो सूरत हाल है वो मेरा कैमरामैन फरहान आपको दिखा रहा है। यहाँ पर जो है वो गाड़ियों को इस वक्त भी ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इनको यहाँ से निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कई फुट पानी जो है वो इस वक्त मौजूद है और न सिर्फ गाड़ियों को गुजरने में यहाँ से मुश्किलात और परेशानियों का सामना है बल्कि जो रिहायशी इलाका है, जो मकानात हैं, उनमें भी यहाँ पर जो पानी है वो दाखिल हो चुका है और महसूर हैं घरों में रहने वाले लोग अपने घरों में इस वक्त महसूर हैं। गाड़ियाँ निकालने में इस वक्त दुश्वारी का सामना है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर गंदगी और गलाजत भी बिल्कुल
रोड के साथ ही मौजूद है और इस वक्त मुश्किलात जो है वो शहरियों की किसी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तीसरा स्पेल था मानसून का, जिसके हवाले से ये पेशगोई की गई थी कि खूब बारिशें जो है वो बरसाएगा कराची में, और हमने देखा कि कराची में रिकॉर्ड बारिशें जो है वो हुई। और उस दौरान जो लेकिन जो शहरों की इस वक्त सूरत हाल है, बारिश का सिलसिला आज कई जो है वो वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बारिश है, लेकिन उसके बावजूद शहर में जो ये सड़कों में से नकासी आपका इंतज़ाम है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका है। अब भी शहरियों को मुश्किलात और परेशानियों का सामना है, और नकासी का इंतज़ाम जो है वो इस वक्त भी शहरियों के लिए जो है वो मुश्किलात। ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट के अहाते में बारिश के बाद सूरत हाल ख़राब है। बदस्तूर बारिश और सीवरेज का पानी जमा है। गलाजत के बायस वकला और साइलिन को परेशानी का सामना है। तफसीलात के लिए बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर सिंध हाई कोर्ट की सूरत हाल की बात की जाए तो ये सिंध हाई कोर्ट के मनाजिर हैं जो परसों से और कल से यही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो रास्ता है, ये मरकज़ी जो इमारत है उसको जाने वाला है। यहाँ से गाड़ियाँ और जो पैदल अफराद है वो यहाँ से जाते हैं। तो ये जो मंजर पेश कर रहा है, बुनियादी तौर के ऊपर ये बारिश का पानी कम है बल्कि सीवरेज का पानी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी फूट पड़ी है, यहाँ पर ताफुन उठ रहा है और बदबू फैल रही है। इसके साथ ही अगर मेरे कैमरामैन, अगर आप ये जो दिखा रहे थे मनाजिर आपको, ये गाड़ियों की पार्किंग है, लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग नहीं कर सकते वकला और साइलिन और जो अदालती स्टाफ है, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद गाड़ी पार्क करने के बाद उतरने का रास्ता मौजूद नहीं है। इसी तरीके से गाड़ियाँ जिन वकला के पास हैं वो मेन बिल्डिंग के पास अपनी गाड़ियों को खड़ा कर रहे हैं और वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके वापस आते हैं। इसी के साथ जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त ना सिर्फ वकला बहुत कम तादाद में नज़र आ रहे हैं बल्कि साइलिन भी कम है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो सूरत हाल सिंध के अंदर इस वक्त चल रही है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, वो देखकर वकला यहाँ से ही वापस जा रहे हैं या साइलिन यहाँ से मरकज़ी बिल्डिंग तक नहीं पहुँच सकते और ना पहुँचते हैं, जिसकी वजह से जो सूरत हाल है उसकी वजह से जो मुकदमात हैं उनकी समातें मुलतवी हो रही हैं और अदालतें तारीख देकर मुकदमात की समात को मुलतवी कर रही है। अगर बात की जाए ज़िले इंतज़ामिया की तो यहाँ पर हमें ज़िले इंतज़ामिया उतनी फ़ाल नज़र नहीं आ रही। एक ट्रक है जो हर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा काम करता है, उसके बाद यहाँ पर खामोश हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो सिंध हाई कोर्ट का मंजरनामा है ये आप देख सकते हैं, ये गुज़िश्ता 2 मंजरनामा पेश किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमे मौसमियात ने आज मजीद बरसात की पेशगोई कर दी है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है? महकमा मौसमियात का ये बताना है कि मानसून के तीसरे स्पेल का जो सिस्टम था वो अब कमज़ोर हो चुका है और अब इसका रुख ओमान की जानिब हो गया है। यही वजह है कि कराची में अब 29 तारीख तक जो है वो वक्फे वक्फे के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो झिलमिल करते रहेंगे। और इसके अलावा आज के हवाले से ये अपडेट है, आज भी सुबह से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश देखी गई, कहीं बूंदाबांदी रिकॉर्ड हुई और अभी भी वक्फे वक्फे से ये सिलसिला जो है मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। और यही वजह है कि मौसम कराची का बहुत खुशगवार है और अभी भी दर्जा हरारत जो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 83% बताया जाता है। जनूब मगरबी सिम से हवा की रफ्तार जो है वो तकरीबन 6 से 7 नॉटिकल माइल है। महकमा मौसमियात का बताना है कि जो आज मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रहने का इम्कान है। और इसी तरीके से जैसा कि मौसम कराची का चल रहा है, सुबह के औकात में हल्की बूंदाबांदी और वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी सारी रहेगा और तकरीबन 29 तारीख तक कराची वालों को अब ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। और इसके बाद फिर एक मानसून का जो है वो नया स्पेल दस्तक देगा और इस दौरान कितनी बारिशें होंगी ये महकमा मौसमियात की जानिब से कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता कराची में जो है वो चौथा मानसून का स्पेल जो है वो तैयार है आने के लिए। पहले वो सिंध की जानिब होगा, फिर उसके बाद कराची का रुख करेगा। तो अभी शहर का मौसम बहुत खूबसूरत है। गर्मी का जो जोर था कराची से वो टूट चुका है। यही वजह है कि कराची वालों ने सुख का सांस लिया है और अब जुलाई के आखिर तक। ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश, महकमा मौसमियात ने मजीद बरसात की पेशगोई कर दी है। डीजीमेट सरदार सरफराज का कहना है कि बादलों का एक छोटा सिस्टम ताहाल मौजूद है, कल भी मतला अबर आलूद रह सकता है। अगले कुछ रोज तक किसी भी बड़े सिस्टम का इम्कान नहीं है। मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेन सिस्टम तो कराची से निकल जाएगा मानसून का। अब जो बारिश हो रही है ये तो सी ब्रीज जब स्ट्रांग होती है उससे थिक क्लाउड लेयर होती है तो उसकी वजह से हो रही है। लाइट टू मॉडरेट रेन है आज
जनरली तो लाइट है, किसी इक्का दुक्का जगह पे मॉडरेट हो सकती है बहुत थोड़े से टाइम के लिए। तो वो सिस्टम जो हैवी बारिश का बायस बन रहा था, हैवी रेनफॉल का, वो तो आगे निकल चुका है उधर ओमान की तरफ। अलबत्ता कराची के साउथ में जो मौजूद होती है एक ट्रफ उसे कहते हैं, लो प्रेशर एरिया की एक्सटेंशन, तो ये उस वजह से हो रही है। लाइट रेन और ड्रिजल आज चलती रहेगी वक्फे वक्फे से, और फिर कल से नॉर्मल जो वेदर होता है कराची का, क्लाउडी, ऑलमोस्ट क्लाउडी, और फिर सुबह शाम रात के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान रहता है, वो रहेगा। फिर देखिए वो अभी मैच्योर नहीं था, सिस्टम था जो कि अब खत्म हो गया, कोई इम्कान ऐसा खास नहीं है। और अगले चंद दिन तक कोई ऐसी मेजर बारिश नहीं है कराची में, सिवाय यही लाइट रेन और ड्रिजल के। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। $1 236 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर $3.09 महंगा हो गया है। आपको बताएं कि डॉलर्स ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और बुलंद तरीन सतह पर कायम हो गया है। $1 236 रुपए का हो गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। अशरफ से राता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और $1 236 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर $3.09 महंगा हो गया है और 3 माह में डॉलर 54 रुपए महंगा हो चुका है और इस वक्त डॉलर ऊंची उड़ान भर रहा है। $1 236 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर $3.09 महंगा हो गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर $3.09 महंगा हो गया। इंटरबैंक में पहली बार डॉलर $2.36 की गुना करने का पैसा हुआ। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की जगह में की नुमाया कमी हुई है। 9 कारोबारी रोज में देखा जाए डॉलर अब तक $26.22 महंगा हो चुका है। मासूम नाज़रीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से सनअतकार को चलने मुश्किलात का सामना है और रुपए की कदर में कमी जो है मंशत के लिए मुद्दत रही है, मन की असर करेगी। हुकूमत से मुताबिक किया है कि रुपए की कदर में कमी का फौरी एक्शन किया जाए। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट पर इजहार तशवीश। जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने बद इंतजामी को डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह करार दे दिया। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से अब तक कोई इकदाम नहीं किए गए। IMF की शरात पूरी करने के लिए कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। सियासतदान अपनी हुकूमत बचाने में लगे हैं, किसी को मईशत की कोई फिक्र नहीं। बात ये जनाब, डॉलर्स जो हैं हमारे पास ओपन मार्केट में तो अनलिमिटेड डॉलर हैं, बल्कि हमारे पास इतने डॉलर्स हैं कि हम इंटर बैंक के अंदर अपना सारा का सारा जो फॉरेक्स रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मिसमैनेजमेंट है और विलिंगली रुपए का जो डाउनफॉल है वो हो रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से किसी भी तरफ से कोई रुकावट या कोई इक़दामात नजर नहीं आते रुपए की गिरावट को रोकने के लिए। और डॉलर को ऐसा लगता है कि विलिंगली बढ़ाया जा रहा है IMF की कोई शर्त को पूरा करने के लिए। और अगर हम देखें तो बाकी जो हुकूमत और जो भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए या बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो हमारे पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स इतने खराब नहीं हैं जितना कि इस वक्त पेश किया जा रहा है। या रुपए का रेट 200 इस वक्त इंटर बैंक में 238 चला गया है और ओपन मार्केट में 240 चला गया है। तो मेरा कहना यह है कि ओपन मार्केट में कोई डिमांड नहीं है डॉलर की। जो भी डिमांड है इंटर बैंक के अंदर है, जो भी स्पेकुलेशन है वहीं पे है। और अगर हम इसको मैनेज करें तो ये हो सकता है। और तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम हुकूमत के लोगों को चाहिए इस वक्त सियासत, इलेक्शन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक निकाती एजेंडे पे काम होना चाहिए, मईशत की बहाली। तो मेरे हिसाब से इतने बुरे हमारे फाइनेंशियल हालात नहीं है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि डॉलर का रेट 240 के करीब पहुंच गया है या इसको 250 पहुंचा दिया जाए और एक माहौल बना दिया जाए कि सेंटिमेंट्स ऐसे बना दिए गए हैं कि जी डॉलर हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास कोई नई डिमांड क्रिएट नहीं हुई है, बल्कि हमारा इंपोर्ट का बिल कम हुआ है,
क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली तकरीबन 40 से 50% कम हो गई हैं, और जो एडिबल ऑयल है उसकी प्राइसेस कम हुई हैं, कोयले की प्राइसेस कम हुई हैं, और दीगर जो हमारे खाने पीने की अशिया उनकी कम हुई है। उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल काफी कम हुआ है। इसके साथ साथ वजीर खजाना साहब ने फरमाया था पिछले दिनों कि अब हमको अगले 2 माह ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 से 2.5 माह का स्टॉक मौजूद है। तो आने वाले वक्त में भी हमारे जो इंपोर्ट का बिल है वो कम रहेगा। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि IMF की शर्त को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। बाकी को वजह नहीं है कि रुपया का इस तरह फ्री फॉल हो। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह के दरख्वास्त की समाअत FI ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत से हुकाम के साथ मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। वकील आमिर जमील ने दलाल में कहा कि किसी की गैर अखलाकी वीडियो वायरल करने की सज़ा 5 साल कैद और जुर्माना है। FIA साइबर क्राइम एक्ट के सेक्शन 20(1)D के जुमरे में आता है। अदालत ने मजीद समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सिटी कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत पुलिस ने दुआ को सिटी कोर्ट में पेश कर दिया। ज़हीर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुद्दई यकीन दहानी करा दें तो हम भी मीडिया में बयानात नहीं देंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारा मकसद बच्ची के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तफ़सीलात जानने के लिए बात करेंगी मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की आफ्ताब अहमद वकील की अदालत में दुआ ज़हरा से मुतल्लिक एक दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। दरख्वास्त ये दायर की गई थी कि दुआ ज़हरा को जो है शेल्टर होम से अदालत में पेश किया जाए। तो तफ्तीशी अफसर ने सख्त सिक्योरिटी में दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया गया और दुआ ज़हरा का जो है आज कोई बयान अदालत में रिकॉर्ड नहीं किया गया। लेकिन मुद्दे मुकदमा के वकील जिब्रान नासिर ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया चूँकि बच्ची कमसन है और बच्ची के जो नाम शनाख्त वगैरह जो है मीडिया पर नहीं आना चाहिए। इसमें क्योंकि ऑलरेडी मुकदमे में इंडियन चाइल्ड रिसेंट मैरिज एक्ट के दिफात जो हैं वो लग चुके हैं, जिस पर जिब्रान नासिर जिस पर जो ज़हीर के वकील हैं उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अगर मुद्दे मुकदमा हमें यकीन दहानी करा दें तो हम भी जो है मीडिया पर बयानात नहीं देंगे। और अदालत ने रिमार्क है कि दुआ ज़हरा को यहाँ पर तलब करना सिर्फ इस बात की यकीन दहानी करानी थी कि वो महफूज हैं, लिहाजा आज इस केस में कोई अहम पेशरफ सामने नहीं आई है। अदालत ने दरख्वास्त जो है 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी है और इसी केस में अब 1 अगस्त को जो है मुकदमे का चालान पेश किया जाएगा। जी ठीक है मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। शोबा तालीम से खबर शामिल करें। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत का प्राइमरी असातिज़ा को तरक्कियाँ देने का फैसला। 9 ग्रेड के प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 14वां ग्रेड दिया जाएगा। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने कमेटी कायम कर दी। तफसीलात के लिए बात करेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध के प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि सरकार ने प्राइमरी स्कूल टीचर्स का ग्रेड अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है। अब 9 ग्रेड के प्राइमरी स्कूल टीचर्स का ग्रेड जो अपग्रेड करके 14 ग्रेड कर दिया जाएगा। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जो है कमेटी कायम कर दी है। कमेटी के कन्वीनर जो है जिला एजुकेशन ऑफिसर होंगे। इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जिले का होगा और इसके साथ साथ जो है ट्रेजरी ऑफिस का नुमाइंदा भी इस कमेटी का मेंबर होगा। कमेटी कागजात की जांच पड़ताल करेगी और नजरसानी शुदा के सेकेंडरी स्कूल तालीम को सेकेंडरी स्कूल तालीम अपग्रेड करने की मंजूरी देंगे। इस हवाले से के अफसरान को आसान कर दिया है और तमाम जिला अफसरान को फौरी तौर पर मेरिट के तहत नामों की शक्ल देने के भी का भी हुक्म दे दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में बरसात के बायस मौसम ख़राब होने से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। कई फ़्लाइट्स कराची एयरपोर्ट से उड़ान ना भर सकीं। ख़राब मौसम के बायस 40 परवाज़ें मनसूख और मुतअद्दिद लेट हो गईं। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाज़ें शामिल हैं। PIA की कराची से स्कर्दू तरबत जाने वाली परवाज़ मनसूख। इमिरेट्स और सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ें भी जा नहीं सकीं। कराची में बारिशों ने ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुश्किल बना दी। बरसात के बायस रेलवे ऑपरेशन मुतासर। ट्रेनें कई घंटों लेट। पाक बिजनेस 4, पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे लेट। इलामा इकबाल एक्सप्रेस 1.5 घंटे, कराकोरम 2 घंटे ताख़िर का शिकार है। सर सैयद एक्सप्रेस रात 9 की बजाय 10:15 पर रवाना होगी। सखर एक्सप्रेस रात 11 की बजाय रात 12:30 पर चलेगी।
सिंध के मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 1 से 15 ग्रेड के मुलाजमीन को टाइम स्केल देने का फैसला कर लिया गया है। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 से 15 ग्रेड के मुलाजमीन को टाइम स्केल देने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, कौन कौन से महकमे शामिल हैं? जी बिल्कुल, सरकार ने मुख्तलिफ महकमों के 1 से 15 ग्रेड के मुलाजमीन को टाइम स्केल देने का फैसला कर लिया है। इन मुलाजमीन में गवर्नर, हाउस सेक्रेटरीट, वज़ीर हाउस सेक्रेटरीट, महकमा आपाशी, महकमा सेहत, महकमा तैलीम और महकमा आपाशी शामिल है। इन महकमों के मुलाजमीन को टाइम स्केल दे दिया जाएगा। इस हवाले से महकमा खजाना ने बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे के तहत इन महकमों के मुलाजमीन को अब जो है टाइम स्केल दे दिया जाएगा। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और अब्दुल्ला शफीक की आलमी रैंकिंग में तरक्की। बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गए। आपको बताएं कि आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी है। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और अब्दुल्ला शफीक की आलमी रैंकिंग में तरक्की। बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम चौथे से तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के लिए बड़ी एजाज की बात है कि जो तीनों रैंकिंग होती हैं आईसीसी, T20 और वनडे और टेस्ट क्रिकेट, उसके अंदर बाबर आजम तीनों के अंदर मौजूद हैं। तो यकीनन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और उसके साथ जो फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस वक्त भी श्रीलंका के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, तो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनकी रैंकिंग में बेहतरी आई है और बाबर आजम चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गया और वो दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जो तीनों तरह की क्रिकेट की मौजूदा रैंकिंग में टॉप 3 पोजीशन में है। अब्दुल्ला शफीक चूंकि उनके क्रिकेट के अंदर 9 वारिद हैं, तो 23 दर्जे तरक्की पाकर वो 16वें नंबर पर पहुंच गए और शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग में तीसरे नंबर पर आ गए। तो यकीनन पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी, कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और अब्दुल्ला शफीक में इस वक्त आईसीसी की रैंकिंग में ऊपर पहुंच गए। जी ठीक है महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।